नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। दोस्तों, इस समय शाम के बज गए हैं 5:30। तो सभी लोगों का मन था कि कुछ नमकीन पकौड़ी वकौड़ी खाई जाए। तो ये कहा गया कि नहीं, हम लोग बाज़ार से लेके आते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि घर में बहुत सारा पनीर पड़ा हुआ, तो मैं ही घर में कुछ बना देती हूँ पनीर का। तो ये मैंने संदेश भैया की मदद से देखिए धनिया पुदीना और प्याज और लहसुन की चटनी बनाई है, और ये पनीर के पकौड़े बनाए हैं। तो ये रेसिपी आपको अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें मिथिला जी की दुनिया। ये देखिए मेरे यहाँ पनीर ये इतना पड़ा हुआ था फ्रेंड्स, ये दूध आ गया था बहुत ज़्यादा, तो उसका इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो इसका हम लोगों ने देखिए पनीर बनाया है। दूध इतना अच्छा था कि पनीर बहुत सुंदर बना हुआ है। मार्केट का पनीर तो इसके सामने बिल्कुल फेल है। वैसे भी फ्रेंड्स हैं, हम लोग मार्केट का पनीर नहीं खाते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा घर का पनीर है जो कि बहुत ही अच्छा बन गया है। ये देखिए, तो इसी का हम लोगों ने सोचा कि चलो 1/3 काटा है मैंने। उस जो आपने चक्का जैसा देखा, उस पनीर का मैंने 1/3 हिस्सा काट लिया है। इतने के ही हम पकौड़ियाँ बनाएंगे, बाकी की सब्जी उब्जी बनती रहेगी, क्योंकि पनीर मेरा ज़्यादा है। मेरे घर में ज़्यादा दोस्तों पनीर कोई खाता भी नहीं है। तो ये देखिए, हम पनीर काट लेते हैं। बहुत मोटा सा पनीर जमा हुआ है। ये बर्तन छोटा था। ये देखिए, आप खुद ही देख लीजिए कितना अच्छा पनीर है। इतना मार्केट में आपको इतना अच्छा नहीं मिलता, और उतना ही सॉफ्ट है ये पनीर। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी अगली रेसिपी को। देखिए, इसको फ्रेंड्स आप जैसा चाहें वैसा काट लें। ट्रायंगल में काट लें, गोल काट लें, या चौकोर काट लें, या खुरमा आकार का काट लें। जैसा आपको पसंद हो ऐसा काटिए, रहेगा तो पनीर ही। लेकिन हाँ, आकार बदल के पकौड़ी बनाने में अच्छा लगता है। तो ये देखिए, डेली एक ही डिज़ाइन की पकौड़ियाँ भी नहीं अच्छी लगती। तो सब बोलेंगे बड़ा चौड़ा है, इतना बड़ा नहीं अच्छा लगेगा। तो इसको देखिए बीच से हम लोगों ने काट दिया है। ये बीच से काट देंगे तो थोड़ा इसका बैलेंस बराबर हो जाएगा। मतलब ज़्यादा मोटा नहीं रहेगा, ज़्यादा पतला नहीं रहेगा। ये देखिए, तो इसको मैंने काट लिया है। अब इसको मनचाहे आकार में काट लेंगे। ये इसको भी काटेंगे बीच से। और पकौड़ियाँ, पनीर के पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों, आप सबको अच्छे लगेंगे जो मैंने बनाए हैं। लेकिन ये आज इन पनीर के पकौड़ों में मैंने पनीर ही भरा है, आलू नहीं भरा हुआ है। मैंने पनीर ही भरा है, क्योंकि दोस्तों पनीर बहुत है, इसका इस्तेमाल करना है। मन नहीं करता कि किसी कहीं फेंको या किसी को दो। तो पनीर ही मैं इसमें कद्दूकस करके भरूंगी। वैसे आप आलू भी भर सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो आप वो कर सकते हैं। तो ये देखिए, जो किनारे के साइड के कटिंग के बाद साइड के ये पनीर के टुकड़े निकले हैं, इनको ही हम कद्दूकस करेंगे और इनमें ही सारे मसाले मिलाएंगे। इस मसाले भी आप अपने स्वाद के अनुसार मिलाएं, जो आपको पसंद हो। ये देखिए, इनको मैं ग्रेट करूँगी। ये सारे पनीर के टुकड़े जितने हैं, इसको ग्रेट करने के बाद इसमें मसाले जो आपको पसंद हो आप डालिए। मैंने इसमें डाला है थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा भुना हुआ जीरा पाउडर, ज़रा सौंफ पाउडर, चाट मसाला, हल्दी, लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च, हरी मिर्च, हरी धनिया। इतना आइटम मैंने इसमें डाला हुआ। थोड़ा सांभर मसाला भी डाल दिया है। तो ये देखिए, ये पनीर कद्दूकस हो गया। बड़े वाले से मैंने कद्दूकस कर लिया है, जिससे इससे थोड़े थोड़े दांत, और इससे दांत के नीचे क्या पड़ने वाला है, तो पनीर है, लेकिन फिर भी लंबा अच्छा लगता है। ये देखिए, पहले तो मैंने इससे प्याज मिला दिया है, बहुत बारीक बारीक काट के प्याज मिलाइए। फिर नमक डालेंगे। नमक मेन चीज़ है नमक दोस्तों। अगर मैं भूल भी जाऊँ तो याद रखिएगा, नमक तो पड़ेगा ही। अब इसके बाद हरा मिर्चा पड़ गया। देखिए, ये हरा मिर्चा पड़ गया। हरा मिर्च भी आप अपने अनुसार डालें। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद तो ज़्यादा मिर्च का इस्तेमाल करें। ये लाल कश्मीरी मिर्च है, जो देखने में लाल होती है, खाने में कड़वी बिल्कुल नहीं होती है। और ये पड़ गया मेरा नमक। नमक स्वाद के अनुसार डालें, कम ज़्यादा आप जैसा पसंद करें। अब इससे मैंने सारे मसाले जो आपको मैंने बोला है, जीरा पाउडर, सौंफ पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला, थोड़ा थोड़ा सांभर मसाला, ये जो भी आप मसाले डालना चाहें आप अपनी पसंद से सारे मसाले इसमें डाल सकते हैं। जितने मसाले डालेंगे उतना ही चटपटा और करारा तैयार होगा। अब देख लें, मेरे 7-8 पीस हो गए हैं। 3-4 लोगों के लिए काफ़ी है दोस्तों। 1-2 पीस से ज़्यादा कोई खाता नहीं। साथ में मैं मूली के पत्ते के पकौड़े भी बनाऊंगी। तो ये देखिए, ये जो पनीर है जो मैंने बनाया मसाले वाला, इसके ऊपर मैंने भर दिया, चिपका दिया है। अब इसके ऊपर से दूसरा टुकड़ा लगा के इसको मैं बेसन में डिप करके कढ़ाई में बनाऊंगी। मेरे यहाँ फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको बताना भूल गई कि पनीर ज़्यादा किसी को पसंद नहीं। पनीर से ज़्यादा ये लोग मूली के पत्ते के पकौड़े पसंद करते हैं, लेकिन पनीर बिल्कुल नहीं पसंद करते। लेकिन अब मैंने पनीर मेरा बच गया, 2 बाल्टी दूध बच गया था फ्रेंड्स। तो ये उसमें पनीर मैंने बना कर रख दिया है कि क्या बन जाता, या तो छेना का रसगुल्ला बन जाता,
अब इधर हम बेसन डिप करेंगे, बेसन में इनको डिप करके तेल में फ्राई करेंगे। अब ये देखिए मेरा बेसन भून गया है। बेसन में कसूरी मेथी पड़ी हुई, नमक पड़ा हुआ, लाल मिर्च पड़ी हुई है और ज़रा सा बेकिंग पाउडर डाला हुआ है, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप खाने वाला सोडा सबके घरों में होता है, उसको एक चुटकी इस्तेमाल करें, ज़्यादा नहीं। अब बेसन को फेंट लीजिए। ये देखिए बेसन को आप अपने अनुसार गाढ़ा पतला रखें। अगर आप सिर्फ कवर जैसा चढ़ाना चाहते हैं पनीर के ऊपर तो पतला कर दें, और अगर मोटा घोल जैसा बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा बेसन गाढ़ा रखें। ये देखिए अब इधर चढ़ा दिया मैंने तेल। ये इसमें देखिए पनीर, जो मैंने पनीर भर के जो पनीर के पीस तैयार किए हैं, इनको हम धीमी आंच पे फ्राई करेंगे। देखिए तेल पहले खूब गर्म करिए और इसके बाद उसको स्लो कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा गर्म तेल में फ्राई करेंगे तो ऊपर से आपके पकौड़े जल जाएंगे, अंदर से कच्चे क्या, अंदर से वो स्वाद नहीं दे पाएंगे, और उसमें पनीर में कच्चा क्या रहना है। लेकिन धीमी आंच पे तलिए इसको, ज़्यादा तेज़ आंच पे तलने से कोई भी चीज़ अच्छी नहीं बनती है। ये देखिए मैंने इनको पलट दिया है। तो फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मिथिला जी की दुनिया को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग अक्सर भूल जाते हो कि कितने दिनों से मेरा चैनल बना है, आज तक मोनेटाइज नहीं हो पाया है। कभी कभी तो मन करता बंद ही कर दें, आप लोग अच्छा रिस्पांस हमको नहीं देते हो, अच्छे वीडियो नहीं बन पाते मेरे, तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक लाइक एक शेयर तो कर ही सकते हैं। अपनी समझो तो बहुत बढ़िया वीडियो बनाती हूँ। ये देखिए, तो अगर हो सके तो आप सब्सक्राइब या लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और आप भी बनाएं। ये अच्छा लगता है दोस्तों कि किसने लाइक किया, किसने सब्सक्राइब किया, और उसका कोई मीनिंग नहीं है हमारे लिए। हमको इस उम्र में तो ये नहीं कि नहीं मुझे पैसे चाहिए। अच्छा लगता है, मैं देखती रहती हूँ कि कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, कितने लोगों ने कमेंट किया, तो मज़ा आता है, खाली समय पास होता है। बन गए मेरे पकौड़े, देखिए कितने सुंदर से पकौड़े बने हुए आ गए। चाहे तो दुगना मज़ा, बाज़ार से इतनी जल्दी क्या आता हो, आता भी तो समोसा आता है, ये पकौड़े भी आते हैं, पनीर पकौड़े भी, तो उस पनीर की कोई गारंटी नहीं कि वो कैसा पनीर है। ये पनीर मैंने खुद अपने घर में बनाया है। देखिए पकौड़े बहुत टेस्टी बने हैं। अपने मनपसंद मसाले, अपना मनपसंद तेल और अपना मनपसंद बेसन पनीर। तो क्या कहना है इन पकौड़ों का आप लोग के, आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये पकौड़े कैसे लग रहे हैं। अब मैं इसी बेसन में थोड़े से मूली के पत्ते काट के डाल के उसके भी पकौड़े बनाने वाली हूँ, लेकिन यह वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा। यही वीडियो मेरा 9 मिनट का है, इसलिए अब उन पकौड़ों को नहीं दिखा रही हूँ। फिर किसी दिन बनाऊँगी तो अकेले मूली के पत्तों के पकौड़े आपको बना के दिखाऊँगी। मूली के पत्ते का भी पकौड़ा दोस्तों बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी पकौड़ी। अब इसको आप हरी चटनी से खाइए या इमली की चटनी से खाइए, मीठी चटनी से खाइए, जिस चटनी से आपको मन हो उससे खाइए। देखिए मैंने मीठी चटनी के नाम पे इमली थी नहीं, तो मैंने अमचूर को गुड़ डाल के उबाल लिया है, वो भी मीठा हो गया। गुड़ डाल दिया है, अमचूर डाल दिया है, और नमक डाल दिया है, कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, तो बाज़ार से भी अच्छी वो चटनी मीठी बन के तैयार हुई है। ये देखिए सारे पकौड़े मेरे बन गए हैं और ये आपके लिए रेसिपी हाजिर है। अगर आपको पसंद हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, इसी तरह वीडियो में।